Hello students of class 7th, welcome back to the third video of chapter 4, The Voice of the Conscience. In the last part we studied that Juman was जुम्मन वॉज नॉट विलिंग टू गिव, उसकी इच्छा नहीं थी कि वो अपनी आंट को कुछ खर्च दे। अब क्या वो पंचायत बैठती हुई, जो पंच कौन था, अलगू। तो अब अलगू क्या था, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहा था और जुम्मन से क्वेश्चन पूछ रहा था। इससे जुम्मन काफ़ी कंफ्यूज हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। लेट्स रीड। अलगू देन प्रोनाउंस द वर्डिक्ट Juman Sheikh, the considered opinion of the Panchayat is that you can afford to pay your aunt a monthly allowance from the profit that her property fetches you. If you decide not to pay her, then you will have to return her property. अलगू क्या कहता है कि इतनी प्रॉपर्टी तो इनकी है कि तुम इनको रहने खाने के लिए कुछ दे सको या फिर एक मंथली अलाउंस दे सको। अगर तुम इन बातों से नहीं सहमत हो तो तुम ये सारी प्रॉपर्टी वापस, इनकी सारी प्रॉपर्टी इनको रिटर्न कर दो। द वर्डिक्ट शॉक्ड जुम्मन, जो फैसला आया उससे जुम्मन बहुत शॉक्ड हो गया, हैरान रह गया। ही कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स एंड फेल्ट दैट अलगू हैड बिट्रेड हिम। उसको क्या लगा कि अलगू ने उसके साथ चीटिंग करी है, उसको नीचा दिखाया। रमादान मिश्रा एंड अदर्स वर ओवरजॉयड एंड वर ऑल प्रेजेस फॉर अलगू। और जो बाकी लोग थे, रमादान मिश्रा और बाकी लोग जो जुम्मन के खिलाफ थे, वो लोग सब खुशी से झूमने लगे और अलगू को उसके अच्छे फैसले के लिए शाबाशी देने लगे। दिस इंसिडेंट स्ट्रेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, इस इंसिडेंट से उन दोनों फ्रेंड्स के बीच का रिश्ता टूट गया। दे वर नो सेल्डम सीन टुगेदर एंड इनफैक्ट अवॉइडेड ईच अदर। अब वो कभी कभी साथ बैठते थे या कभी कभार ही साथ देखे जाते थे। They were now seldom seen together and in fact avoided each other. Juman thought of nothing except how he could avenge this humiliation. जुम्मन और कुछ तो नहीं सोचता था, पर सोचता था कि इस बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए। He did not have to wait long. Soon enough an opportunity presented itself. थोड़े दिन बाद उसको भी एक चांस मिल ही गया कि वो अपनी बात का बदला ले सके। अलगू owned a pair of healthy bullocks, but unfortunately one died. अलगू के पास क्या था, healthy bullocks मतलब ox, वो जो बैल थे वो था, उनका पेयर था। हैविंग नो यूज फॉर वन द अदर बुलक ही सोल्ड इट टू समझू साहू। उसके पास दो बैल थे, अब उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो वो क्या करता है, जो बचा हुआ एक बुलक था, जो एक बचा हुआ बैल था, वो समझू साहू को बेच देता है। अ कार्ट ड्राइवर जो कि एक बैलगाड़ी चलाता था, वो प्रॉमिस टू पे द प्राइस आफ्टर अ मंथ, जो कि अलगू से प्रॉमिस करता है कि मैं बैल लेने के एक महीने बाद तुम्हें पैसा दे दूंगा। समझू वॉज अ pretty trader who carted goods to and fro between the village and the nearest town. वो समझू जो था वो एक छोटा मोटा व्यापारी था। वो क्या करता था, बैलगाड़ी पर सामान लाद कर गाँव से शहर ले जाता था बेचने के लिए। द मोर ट्रिप्स ही मेड द मोर ही अर्न। जितनी ज़्यादा ट्रिप्स वो करता था उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलता था। इन हिज ग्रीड टू मेक मोर ही मेड द बुलक स्लॉग हार्डर एंड हार्डर। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करता था, वो अपने जो बैलगाड़ी थी उसको बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाता था और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप करता था। One fateful day, he overworked, under-rested bullock died. अब क्या हुआ, एक दिन उसने बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए शहर के, तो जो उसका एक बैल था जो कि थका हुआ था, उसकी डेथ हो जाती है थकान के मारे। Several months later, when Alagu asked for the price of the bullock, all that Samaju Sahu was prepared to do was to offer Alagu his own bullock on loan for 2 months. After a good deal of quarreling between the parties, the villagers advised both to resolve the matter before the पंचायत। अब क्या हुआ, 7 महीनों बाद अलगू ने क्या कहा उससे कि मुझे तो बैल का पैसा दे दो। All that Samju was prepared to do was to offer अलगू his own bullock on loan for 2 months. अब वो समझू साहू ने क्या कहा कि या तो तुम जो मेरा जो बैल है उसको ले लो लोन पे 2 महीने के लिए, ताकि मेरा पैसा चुक जाए। आफ्टर अ गुड डील ऑफ क्वारलिंग बिटवीन द पार्टीज, अब वो काफ़ी लड़ लिए, समझू कुछ कह रहा था और अलगू कुछ, तो उनको बाकी सारे गांव वालों ने कहा कि तुम जाके पंचायत से फैसला ले लो। व्हेन द पंचायत हैड असेंबल्ड, समझू वाज इनवाइटेड टू सजेस्ट अ नेम फॉर द चेयर ऑफ द पंच। अब जैसे खालाजान ने अलगू को चुना था, वैसे समझू को भी एक पंच चुनना था। सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी, उसे पता था कि क्या हो सकता है, समझू ने मौके का फायदा उठाया और किसको पंच बना दिया, जुम्मन को। अलगू वॉज क्लियरली डिसमेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ जुम्मन हियरिंग दिस हिज प्ली। अब अलगू ने सोचा कि अगर
अगर जुम्मन सारा केस कर रहा है या इसका इस मेरी रिक्वेस्ट का अगर समाधान जुम्मन को देना है तो वो मेरी बात को नहीं सुनेगा और जो फैसला होगा मेरे खिलाफ ही होगा. He felt he could not get a favorable verdict from his friend who had become a foe by then. उसको पता था कि मुझे फेवरेबल डिसीजन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त और मेरा दुश्मन बन गया था. With fear and nervousness he awaited the punch verdict. और वो बहुत डर से और नर्वसनेस से पंच के न्याय का वेट कर रहा था. फॉर जुम्मन इट वॉज अ बिग कॉल ऑफ कॉन्शियंस. अब ये जुम्मन की बारी थी कि वो वापस अन्याय करता है, उसके साथ अपना बदला लेता है, कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है. He thought, I surely can't undermine the reputation of the punch by letting my vengeful mind cloud my sense of justice. अब वो क्या कहता है कि आई श्योरली कांट अंडरमाइन, जो मेरा दिमाग है उसको मैं, मेरी अंतरात्मा है उसको मैं अपने बैर की भावना से कब्जा नहीं होने दूंगा. अब मेरी दुश्मनी एक तरफ है पर जस्टिस तो मुझे सही देना ही होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है पंच बना के. द चेयर ऑफ द पंच इज टू सेक्रेट टू बी अ विक्टिम ऑफ माई पेट्टी माइंडेडनेस. मैं अपनी छोटी मोटी दिमाग की ये जो ठीक है शैतानी रहती है या दुश्मनी की भावना थी, इसको छोड़ के मुझे अपने आप को एक अच्छा पंच प्रूव करना है. After hearing both men, Juman Sheikh pronounced the verdict. Samju Sahu must compensate Alagu by giving him the full price of the bullock that had been agreed upon. अब क्या कहता है कि समझू साहू को लोन न देकर के क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा बैल का पैसा चुकाना होगा जो कि पहले इन्होंने डिसाइड किया था. एंड समझू साहू वुड फेस पनिशमेंट फॉर इल ट्रीटिंग द बुलक. और चूंकि इसने बैल के साथ बुरा व्यवहार किया और इसकी वजह से वो बैल मर गया है, इसलिए इसे पनिशमेंट भी मिलेगा. अलगू वॉज ओवरवेल्म विद जॉय एट दिस डिसीजन. अलगू बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसकी डिसीजन से. ही लाउडली प्रेज द पंचायत, और जोर जोर से पंचायत को शाबाशी देने लगा. Everyone realized that punch is a symbol of democracy, truth and justice. Friendship and enmity are not of no importance. When a person is placed in a responsible position, the conscience is awakened and he tries to prove equal to the task. तो कहने का मतलब है कि जब हमें पंच बनाया जाता है तो हमें आपस की दोस्ती दुश्मनी को बुलाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए. The true friends realized that their mistake buried their past and became friends again. The panchayat's reputation of dispensing fair verdict was kept. It was proved that the voice of the panchayat is the voice of our conscience. It is the voice of God. Okay, that's all in this chapter. The chapter was very easy. It was written by Munshi Premchand. Okay, so now moving towards the homework portion. Let's try one. It's to be done in course book. Let's try two again, done in course book. Let's try three. It will be done in notebook. Okay. The glossary word should also be written in the notebook along with the meanings. Let's try four also be done in notebook. That's all in this chapter. Thanks for listening.